काली और शिव की एक तस्वीर में शिव जमीन पर गिरे दिखाई देती है और काली उनकी छाती पर खड़ी दिखती है। किस बात का प्रतीक है यह तस्वीर, जानते हैं। प्रश्न: सद्गुरु, मैंने काली की कुछ तस्वीरें और मूर्तियां ऐसी देखी है जहां वह शिव की छाती पर खड़ी हुई है। आखिर इस दृश्य का क्या महत्व है? सद्गुरु कहते हैं, तो आपने यह दृश्य देखा है जहां शिव जमीन पर लेटे हैं और काली उन पर खड़ी है। हालांकि इसकी कई मुद्राएं हैं, लेकिन यह उनमें से एक है। इससे जुड़ी एक कहानी है। एक बार राक्षसी शक्तियों ने दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जब राक्षसी शक्तियों की ताकत बहुत बढ़ गई तो काली क्रोधित हो उठी। एक बार काली जब रौद्र रूप धर लेती है तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाता। गुस्से में आकर वह मारकाट पर उतर आई। उन्होंने अपने सामने आने वाली हर चीज का नाश करना शुरू कर दिया। आखिर उन्हें क्रोध आया है तो उसे किसी ना किसी रूप में तो निकलना ही है। वह क्रोध में भरी चारों तरफ मारकाट मचा रही थी। उसकी वजह थी कि उनका क्रोध एक खास तरह के चरम पर पहुंच गया था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह लगातार मारकाट किए जा रही थी। किसी में इतना साहस नहीं हो पा रहा था कि उनके सामने जाकर उन्हें रोके। अंत में कोई रास्ता न देख लोग शिव के पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि काली मारकाट पर उतर आई है, वह आपकी पत्नी है, आप ही उन्हें रोकने की कोशिश करें। शिव काली की ओर बढ़े। चूंकि शिव काली को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वे किसी टकराव के बजाय पूरी सहजता से उनकी ओर आगे बढ़े। लेकिन क्रोध में भरी काली ने उन्हें भी मार गिराया। शिव मरकर नीचे गिर पड़े और काली उनकी छाती पर खड़ी हो गई। जब काली शिव के ऊपर खड़ी हुई तो उनको एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर डाला। तो यह कथा ऊर्जा के स्त्रैण पक्ष या स्त्री गुण को सामने लाती है और बताती है कि यह कैसे काम करती है। मैं यहां स्त्री की नहीं बल्कि स्त्रैण प्रकृति की बात कर रहा हूं, क्योंकि यह एक मौलिक तत्व होता है। इस तत्व का अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं होता। या तो ये एक जगह ठहरा हुआ होता है या फिर ये जब किसी खास रूप में आ जाता है तो फिर इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर इसे ठंडा करने या रोकने के लिए किसी अलग तरीके की जरूरत होती है, वरना ये अपने चरम रूप में जारी रहता है। तो काली की रौद्रता इस स्तर पर पहुंच गई जिसने शिव को भी गिरा डाला। उसके बाद उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ और उनका क्रोध कम हुआ और उन्होंने फिर से शिव में प्राण फूंके। अपने यहां ऐसी कई तांत्रिक प्रक्रियाएं हैं जो इस घटना पर आधारित है। आपने अगर यह तस्वीर देखी है तो मुझे विश्वास है कि आपने दूसरी तस्वीरें भी देखी होंगी। आपने देखा होगा कि तांत्रिक लोगों ने अपना सिर काट लिया और अपने हाथ में अपना शीश लेकर चल रहे हैं, या फिर देवी को अपना कटा हुआ शीश अपने हाथ में पकड़े चलते हुए देखा होगा। ऐसे बहुत सी तांत्रिक प्रक्रियाएं हैं जहां ऐसी चीजें सामने आती है, जिसमें वास्तव में लोग अपना सिर काटकर उसे फिर से जोड़ लेते हैं। कुछ खास तरह के कर्मकांड है जिसके जरिए यह किया जाता है। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं ये सभी भी उसी तांत्रिक प्रक्रिया के हिस्से हैं। जब हम तंत्र का जिक्र करते हैं, क्योंकि आज ज्यादातर तांत्रिक किताबें अमेरिकियों द्वारा लिखी जाती है, इसलिए आज ज्यादातर लोग समझते हैं कि तंत्र का मतलब बेलगाम यौन सेक्स संबंध है। उनकी यह सोच उनके पास उपलब्ध विज्ञापनों, पत्रिकाओं या किताबों से बनी है, जबकि तंत्र का इससे कोई लेना देना नहीं है।
तंत्र का मतलब है एक तकनीक, एक विधि। तंत्र का मतलब है परम अनुशासन, जबरदस्त डिसिप्लिन। ये एक ऐसी तकनीक या विधि या क्षमता है जिसे कोई अपनी जिंदगी खत्म करके फिर से बना सकता है, जिसके जरिए इंसान अपने सिस्टम पर इस तरह की महारत हासिल कर लेता है कि वह अपने जीवन को पूरी तरह से बिखेर कर फिर से उसे बना ले। तो इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है, यह तस्वीर तंत्र की उस प्रक्रिया की ओर इशारा करती है। शिव खुद मृत बनकर गिर पड़े और फिर देवी ने उनमें फिर से प्राण फूंक दिए। इसके आधार पर तांत्रिकों ने ऐसी कई पद्धतियों को विकसित किया जो उस आकार और ऊर्जा पर आधारित थी, जहां लोग खुद अपने हाथों से अपना सिर उतार कर चले और फिर उन्होंने खुद अपना सिर जोड़ लिया। आखिर इस सब का मतलब क्या है? इसके पीछे मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने जीवन पर इतनी महारत हासिल कर ले कि जीवन और मृत्यु दोनों ही पूरी तरह से आपके हाथों में हो। ये कोई चमत्कार नहीं है जो आप औरों को दिखाना चाहते हैं। बस आप तो अपने जीवन पर पूरी तरह से महारत हासिल करना चाहते हैं। जब तक आप अपने जीवन पर महारत हासिल नहीं कर लेते, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप में से हर एक को अपने जीवन पर कुछ न कुछ महारत तो होगी, वरना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवन पर आपकी महारत के स्तर से ही तय होता है कि आप जीवन में कितना कर पाएंगे। तंत्र में जीवन पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली जाती है। बुनियादी रूप से यही दर्शाता है कि आप खुद भगवान को मारकर फिर से उन्हें जीवन दे सकते हैं। यह दुस्साहस या गुस्ताखी लग रही है ना? ऐसे ही है हम लोग। धन्यवाद।